गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपके लिए क्लास सेकेंड चैप्टर 0 रिवीजन मैथ्स पार्ट 10 लेके आए। इसके पहले कल ही हमने जो है पार्ट 9 जो है दिया था आपको मैथ्स का। तो अब आप इसमें देखिए, कल भी हमने जो है सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। कल भी सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया था कि सब्ट्रैक्ट क्या होता है। जब हमारे पास कुछ चीजें रहती हैं और उनमें से कुछ चीजों को खा लेते हैं या फेंक देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं, तो जो बची हुई चीजें होती हैं हम ये कहते हैं कि ये इतने में से हमने इतना क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। जैसे हमने बताया था, लड्डू का एग्जाम्पल बताया था। मान लो तुम्हारे पास 5 लड्डू है और तुम कितना 3 लड्डू खा गए, 1 2 3 लड्डू, बचा कितना तुम्हारा 2। यानी ये 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इसमें से 5 में से। जब खत्म खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक संख्या में से दूसरी संख्या को निकाल देना या घटा लेना, यही होता है। तो हमने कल भी बताया था कि सबसे पहले जब भी सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन इसी से बनता है, इसका मतलब होता है घटाना। एडिशन या ऐड उसका मतलब होता है जोड़ना, और मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई उसका मतलब होता है गुणा करना। तो आगे आप देखिए इन क्वेश्चंस में, चाहे वो ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लीकेशन हो, इसमें हम सबसे पहले वंस के डिजिट से वर्क करना स्टार्ट करते हैं। कहां से? वंस के डिजिट से, इकाई के अंक से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब वंस में से क्या है, वंस में ऊपर क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है, 6 है। उसमें से आपका माइन्यूट क्या है, 4 है। क्या करेंगे, 6 - 4 कर देंगे। करना आसान है बिल्कुल भी। यहां 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लाइन या 6 स्ट्रोक्स स्केच कर देंगे, खींच देंगे। फिर नीचे 4 इसमें से रिड्यूस करना है, 4 स्ट्रोक से स्केच कर देंगे, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है इसलिए इसको क्रॉस करेंगे, और ऊपर से भी हम उतना ही काउंट करके क्रॉस कर देंगे। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रॉस हो गया। हमारा कितना बच गया, 2। तो हम बिल्कुल इसी के नीचे 2 लिख देंगे। और फिर दूसरा, अब इधर का हम सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे जब, तो हम 4 स्ट्रोक्स पहले खींचेंगे, 1 2 3 4 स्ट्रोक्स। फिर इधर कितना है, 2 1 2, और चूंकि हमको 2 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को क्रॉस करेंगे, ऊपर से भी 2 को क्रॉस करेंगे, बच जाएगा हमारा 2, और इसी डिजिट के नीचे हम 2 लिख देंगे। यानी हम यहां से कह सकते हैं, ये आपका 10th प्लेस है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब हम 46 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे आपके पास 46 रुपए हैं, 46 रुपीज है आपके पास, और अगर उसमें से आप 24 एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो बच जाएगा आपका 22। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि हमने आपको 46 रुपीज दिया और 24 रुपीज आपको उसमें से खर्च कर देना है, या आपसे किसी और ने ले लिया, अब आपके पास कितने रुपए बचे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 22 रुपीज बच जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये इस तरह का क्वेश्चन कल भी हमने बताया था, ठीक है। ये स्ट्रोक्स समझने के लिए इसको आप खींच मत दीजिएगा नोटबुक में। नोटबुक में सारा जो क्वेश्चन रिस्पेक्टिव वे में बताया जा रहा है, क्रमागत तरीके से, जो पिछली क्लासेस में जैसे जैसे बताया गया है, 1 by 1 सारी क्लासेस जिसने नहीं देखा है वो देखे जा करके, और सारे क्वेश्चन को एक अच्छी सी नोटबुक बना करके नोट जरूर कर लेना है। ये हमारी बेटा सख्त हिदायत है आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3 जो हो जाएगा, आपको होमवर्क में करके इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलिए आगे समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। याद से ध्यान से देखिए इसको, प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। प्रॉब्लम्स मतलब होता है घटाना, ऑन मीन्स पर, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है, 1 मिनट
सॉरी देखिए जरा, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या, ऑन मीन्स पर, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। थोड़ा सा बोलने में एरर आ गया था, कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ऑन मीन्स पर और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, यानी घटाने पर समस्या क्या क्या आती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है और उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मनोज एक आदमी है, उसके बारे में बता रहा। मनोज हैज 49 पेन्स। इसका मतलब हुआ हैज मीन्स के पास होता है, याद रखिए। मनोज हैज 49 पेन्स। मनोज के पास 49 पेन है। कितनी पेन है? 49, 49 यानी 50 से एक कम उतनी उसके पास पेन है। अब उसके बाद क्या रहा? एंड अशोक हैज 36 पेन। और अशोक के पास 36 कलम है, कलमें हैं। देखो, मनोज हैज 49 पेन्स, मनोज के पास 49 या 49 कलमें हैं। एंड अशोक हैज, और अशोक के पास 36 पेन्स यानी 36 कलमें हैं। क्या पूछ रहा? हाउ मेनी पेन्स, कितनी कलमें डज मनोज हैव मोर देन अशोक। एक एक वर्ड को बता रहा हूं, इसको आप पढ़ना भी यहां से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं इसकी मीनिंग क्या है, उसके बाद आसानी से हल भी कर सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें। क्या क्या कह रहा? हाउ मेनी पेन्स, कितनी कलमें। हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी या कितना, तो कितनी कलमें डज मतलब है, मनोज है, मनोज के पास, मोर मीन्स ज्यादा, देन मीन्स की तुलना में, अशोक, तो अशोक की तुलना में मनोज के पास कितनी ज्यादा कलमें हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई लड़का राहुल है, उसके पास जो है 5 टॉफी है, ठीक है। चॉकलेट आप लोगों को ज्यादा पसंद होता है इसलिए चॉकलेट या टॉफी के बारे में बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और उसकी बहन जो है प्राची, उसकी बहन है प्राची और इसके पास 3 टॉफीज है, 3 टॉफीज है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल के पास प्राची से कितना ज्यादा टॉफी है, कितनी ज्यादा टॉफियां राहुल के पास प्राची से है। तो आप देख रहे हैं 5 राहुल के पास है, 3 टॉफी जो है प्राची के पास है, तो इसके पास 5 है। अगर इस 2 फिंगर मोड़ लें तो इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 है। और अगर अगर 2 फिगर आप कर ले तो इसका ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इसका राहुल का जो है चॉकलेट टॉफी प्राची से ज्यादा है। अगर ये 2 नहीं रहता तो ये दोनों इक्वल हो जाते। अब आप यहाँ क्या कर सकते, कैसे, तो हमको पता चला, मान लो हमें तो पता चल गया, लेकिन आप कैसे बताएंगे? ये देखिए, आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जिसके पास ज्यादा टॉफी है या ज्यादा नंबर ऑफ पेन्स है तो उसको उसमें से जो कम नंबर वाली यानी कम संख्या वाली टॉफी या पेन कह सकते हैं, कोई भी वस्तु, उसको घटा लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसी को कहते हैं, तो वो आ जाएगा 5। अब 5 है, 5 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना? 3, 1 2 3। आप यहाँ डाउन कर लेंगे, बचेगा 2। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि 2 मोर टॉफी। उसी तरह से पूछ रहा है आप कह सकते हैं कि 2 टॉफी जो है क्या है, राहुल के पास प्राची से ज्यादा है। उसी तरह से सेम उसी तरह से हमने छोटा एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि राहुल के यहाँ किसके पास, मनोज के पास जो है 49 कलम है, यानी इसके पास कलम ज्यादा है। और 36 पेन जो है अशोक के पास है। तो अब पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनोज के पास कितनी ज्यादा पेन है, किससे? अशोक की तुलना में, अशोक से। जैसे प्राची से कितनी ज्यादा टॉफियां ज्यादा थी राहुल की, उसी तरह से इसमें मनोज के पास कितनी ज्यादा पेन है अशोक से। तो हम कर सकते हैं, हम कहेंगे मनोज के पास जितनी पेन है और राहुल के पास जितनी पेन है, मनोज की पेन जितना नंबर ऑफ पेन है उसमें से हम मनोज राहुल अशोक के जो
नंबर ऑफ पेन्स है उसमें से क्या कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा 9। अब जैसे इसके पास 9 है, यहां देखिए यहां वंस है, वंस की डिजिट में आप देखिए करेंगे क्या, जैसे वंस की डिजिट को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसके पहले बताया था। तो वंस है तो वंस को अगर वंस की डिजिट में से वंस की डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले करेंगे क्या, कितना लिखा हुआ ये देखेंगे 9 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रोक्स खींच देंगे, और फिर यहाँ 6 है 1 2 3 4 5 6 स्ट्रोक स्केच कर देंगे, फिर इसको क्रॉस कर लेंगे क्योंकि इसमें से इसको रिड्यूस करना निकालना है, फिर जितना यहाँ क्रॉस किए उतना ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी रिड्यूस कर देंगे, निकाल लेंगे, क्रॉस कर देंगे, फिर बचा हमारा 1 2 3, यहाँ पे हम ऐसे 3 लिख सकते हैं। जिन बच्चों को इस तरह नहीं समझ में आया ऐसे देखिए, कितने में से किसको सब्ट्रैक्ट करना, 9 में से ये माइनस का सिंबल ये दिखाता है कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को निकाल लेना है, ठीक है। तो 9 में से आपको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले 9 फिंगर आप कर लीजिए, पहले कितने फिंगर 9, फिर उसके बाद कितना निकालना है आपको 6 निकालना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 आपको क्या कर लेना, डाउन कर लेना, बचा कितना 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद यहाँ 4 है तो 4 फिंगर आप करिए और फिर निकालना कितना है 3, तो 1 2 3 हम डाउन कर लेंगे, बचा हमारा 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ मनोज के पास अशोक से कितना ज्यादा पेन है या कितनी ज्यादा कलमी है, तो हम कह सकते हैं 1 3 13 पेन्स उसके पास, किसके पास, मनोज के पास अशोक से ज्यादा है, अशोक से मोर देन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने सोल्यूशन कर दिया बेटे, ठीक है। इसको बस ये जो स्ट्रोक्स हम खींच रहे हैं बस इसको समझने के लिए, ठीक। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना आता है तो जरूरी नहीं कि आप स्ट्रोक्स खींचेंगे, स्ट्रोक्स को स्केच करना तब तक नहीं जरूरी है। अगर आपको पता है कि कैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो मत खींचिए, फिंगर के थ्रू कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आगे इस वाले क्वेश्चन को जो होमवर्क में हम दे रहे हैं, इसको होमवर्क में दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। हमने नंबर को जो है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में अरेंज कर दिया है, अब आपको सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन है ये समझा रहे हैं। राम हैड 89 हेन्स, राम के पास 89 मुर्गियां थी। ही सोल्ड 63 ऑफ देम, ही सोल्ड उसने बेच दी 63 ऑफ देम, उनमें से 60 उसके पास कुल कितनी थी 89 मुर्गियां थी और उसने ही सोल्ड उसने बेच दी 63 ऑफ देम, उनमें से 63 क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हेन्स कितनी मुर्गियां, लेफ्ट मतलब बची, विथ हिम मतलब उसके साथ, तो उसके साथ कितनी मुर्गियां बची। फिर से देख लीजिए, राम हैड 89 हेन्स, राम के पास 89 मुर्गियां यानी 89 मुर्गियां थी। ही सोल्ड उसने बेच दिया 63 ऑफ देम, उनमें से 63 उसने बेच दिया। हाउ मेनी हेन्स कितनी मुर्गियां, लेफ्ट विथ हिम उसके पास शेष बच गई। कुछ नहीं करना है, 89 में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी मुर्गियां बच गई। जैसे आपके पास 3 चॉकलेट था और आपने 2 चॉकलेट खा लिया, कितना बच गया 3 - 2 = 1। बिल्कुल आसान कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, हम फिर इसी को नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। अगर समझ में आ गया तो इसको होमवर्क में करके कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।